तो अब एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम कहते हैं सैक फंजाई। ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं मोस्टली। मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन की एक ही एक्सेप्शन है कि फंजाई और बाकी सारी मल्टीसेलुलर होती है, सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर होती है, वो यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम है एक सैक्रोमाइसिस। इसे हम ब्रेवर यीस्ट और बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेवर यीस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि विवरेजेस होते हैं ना, जैसे बियर, रम वगैरह, इन्हें बनाने में हेल्पफुल होती है। और ये इडली वगैरह होता है ना, इन्हें बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है, कुकिंग में भी। तो इसे बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, बहुत हेल्पफुल होती है। अब यीस्ट यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली माइसीलियम कैसे बनेगा? अब इसमें हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं ना। अब है ये एक सेल, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो वो हाइफी का नेटवर्क कैसे बनेगा? इसमें फिलामेंट भी कैसे बनेगा? फिलामेंट मतलब क्या होता है कि एक चेन में लग जाते हैं, तो इसमें है ही यूनिसेलुलर। तो ये दोनों एब्सेंट होंगे यीस्ट में सिर्फ। बाकी इनका न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस, ग्रो। कोप्रोफिलस मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं, सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर फीड करते हैं, पैरासिटिक मतलब पता ही आपको डिकम्पोजर्स भी है ये। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखने पड़ेंगे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कोप्रोफिलस, ग्रो ऑन डंग एंड डिकम्पोजर्स है। माइसीलियम इनका क्या है? ब्रांच्ड एंड सेपरेट। मैंने पहले बताया था, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ये जो ए सेप्टेड और अनब्रांच्ड है। बाकी सारी जो भी रेस्ट ऑफ द फंजाई हैं वो क्या है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। अब इसमें ए सेक्शन स्पोर क्या है? कोनिडिया। फाइकोमाइसिटीज में ए सेक्शन स्पोर क्या थे? जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, यानी प्लेनोस्पोर्स। दोनों एक ही को बात थी, स्पोरेंजियोस्पोर्स और प्लेनोस्पोर्स। अब इसमें कैरियोगैमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन और मियोसिस की साइड क्या होगी? एस्कस। अब ये वाला पॉइंट नहीं समझ आएगा, जब हम इसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये एस्कस क्या है। ओके, तो अभी इस पॉइंट को अभी इग्नोर करो, बाद में मैं इसको रिकॉल करवा दूंगी जब हम इसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब आपको एक और बात यहाँ पर रिज्यूम करके चलनी है। इसका नाम सैक फंजाई है ना। सैक मतलब पता है हमें क्या होता है? थैला, बोरी जैसे कहते हैं। तो एक मतलब कोई भी बैग टाइप्स। तो हमें इसे ऐसे ही लेके चलना है, सिर्फ कल्पना लेकर चलना है ताकि हम इसके फीचर्स को याद रख सके। मान लो हम एक सैक लेकर, एक थैला लेकर पिकनिक पर निकले हैं, जब तक कि एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। ये ध्यान रखते हुए चलना। ओके, अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोइड बाय कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी डिलेड होते हैं इसमें। अब वो आया ना जो मैं इतनी देर से कह रही थी, डाई कैरियो फेस, अब वो फेस आएगा, तब ये लाइन समझ आएगी। इसका मतलब क्या है कि प्लाज्मोगैमी ना इमीडिएटली कैरियोगैमी की बात नहीं होती। न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ और उसके बाद सीधा प्लाज्मोगैमी हुई, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, उसके बाद सीधा कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं। ये सीधा नहीं होता। जैसे फाइकोमेसिटिज्म में तो सीधा हो रहा था ना, पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ फिर सीधा कैरियोगैमी हो गई, न्यूक्लियस का फ्यूजन भी हो गया। ये नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो मेल हाइफी और फीमेल हाइफी आ चुके हैं सेक्शुअल प्रोडक्शन करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यानी इनके साइटोप्लाज्म का क्या होगा? फ्यूजन। तो यहाँ पे मेल और फीमेल की जो कॉमन वॉल थी, जो इनके बीच में एक दरार थी, वो क्या हो चुकी है? अब डिजोल्व हो चुकी है। जो ये कॉमन वॉल थी अब ये क्या हो चुकी है? डिजोल्व हो चुकी है। इनका फ्यूजन हो चुका है साइटोप्लाज्म का। अब ये मेल गैमेट है और यहाँ पर मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस है। n+n का एक इसका कॉमन सेल में कॉमन वॉल डिजोल्व हो चुकी है। अब क्या होएगा? मेल न्यूक्लियस, कौन सा था मेल न्यूक्लियस? ये मेल न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मेल न्यूक्लियस डिवाइड करके 1 से 2 हो गए। अब ये मेल न्यूक्लियस क्या होएगा? माइग्रेट होएगा। यहाँ पे पहले इस मेल न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, अब ये मेल न्यूक्लियस क्या होंगे? माइग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोसेस ही आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मेल न्यूक्लियस माइग्रेट, देखो 2 कंडीशंस हो गई। अभी भी देखो न्यूक्लियस सीधा फ्यूज नहीं हुई, साइटोप्लाज्म को फ्यूज हुए कितनी देर हो गई, पर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुई। अभी क्या हुआ है? अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए और ये ऐसे का ही है। तो इसे ही तो डाइकैरियोफेज बोलते हैं, जब 2 न्यूक्लियस स्टे टुगेदर फॉर सम टाइम। जब 2 न्यूक्लियस कुछ देर के लिए आपस में ऐसे रहते हैं, फ्यूज नहीं होते एकदम से। हमें दिखते कि 2 न्यूक्लियस है एक ही सेल में, नॉट फ्यूज्ड, अभी तक फ्यूज नहीं हुआ। एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, उसे ही डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं, उसे ही डाइकैरियोफेज कहते हैं। जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, एक ही सेल में हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? डाइकैरियो कंडीशन, डाइकैरियोन कंडीशन या डाइकैरियोफेज
फेज, तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी के सीधा के बाद सीधा कैरियोगैमी नहीं हो रही, बीच में क्या रहा है, एक पोज आ रहा है, एक डाइकैरियो फेज आ रहा है। एक पहले मेल न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, फिर वो मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पर 2 सेल में देखो हमें एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और ऐसे 2 सेल्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये डाइकैरियो फेज आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। अब क्या होएगा, ये जो माइसीलियम की जो सेल मेम्ब्रेन थी ना, ये ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप्स बना लेगी एस्कस। देखो एक सैक लाइक, एक थैले की तरह, एक गुब्बारे टाइप्स। बोथ न्यूक्लियस माइग्रेट इनटू एस्कस। अब दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, एस्कस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी नहीं है एस्कस, मैंने बस बताया उसकी तरह, फ्रूटिंग बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, फ्रूटिंग बॉडी तो आगे आएगी। ये सिर्फ एक क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड हो गई और एक सैक की तरह वो बना लिया ऊपर, नॉट फ्रूटिंग बॉडी प्लीज। ओके, तो ये एस्कस बन गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस उसमें क्या कर चुके हैं, माइग्रेट। अब दोनों न्यूक्लियस माइग्रेट हो चुके थे, अब इसमें जाकर कैरियोगैमी होगी। देख लो, अब जाकर कैरियोगैमी हो रही है। प्लाज्मोगैमी हुई कितना टाइम हो गया, अब जाकर कैरियोगैमी हो रही है। तो अब न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया एस्कस में, और अब इसी एस्कस में जाइगोट बन गया 2n। देखो ये एस्कस है, इसमें न्यूक्लियस माइग्रेट कर चुके थे, अब कैरियोगैमी हुई है जाकर। अब सेकंड स्टेप फॉलो है, अभी तक फर्स्ट स्टेप ही चल रहा था, देखो वो सब कहानी। अब जाइगोट बना है, 2n प्लॉइडी आ गई। अब इसी में क्या होएगी, मियोसिस। देखो इस एस्कस में ही पहले न्यूक्लियस फ्यूजन हुआ, कैरियोगैमी हुई, इसमें मियोसिस हुआ। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा है, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस इज एस्कस। यही पॉइंट पीछे था इंट्रोडक्शन में इसके, जो हमने देखा था कि साइट ऑफ कैरियोगैमी और मियोसिस के एस्कस। अब ये हो चुका, मियोसिस हो चुकी। मियोसिस के बाद हमें क्या मिलता है, एन के 4 स्पोर्स मिलते हैं। तो हमें मिल गया जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइसिटिस फंजाई की फैशन बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स बोलेंगे इन स्पोर्स को। तो फिर 4 हमें एस्कोस्पोर्स मिल गए एन प्लोइडी के। अब बाकी का जो इसका ये जो बचा था ना, बचा कुचा हिस्सा, अब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोका। जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोका। इसने ऐसे करके यहाँ पर इसको कवर कर लिया, फ्रूटिंग बॉडी बना लिया जाइगोट के आर पार। तो यहाँ पे मियोसिस 3 स्टेप हो चुके, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था, डाइकैरियोफेज, और जिसे हम डाइकैरियोन कंडीशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या, पहले एस्कोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी, उस एस्को